वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो कल तक हम लोगों ने नाउन तक देख लिया था ना। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, तो नाउन ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग का नाउन का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है ना। तो आज कल एक दो दिन क्लास में हम क्या करवा देंगे ना, लास्ट में प्रैक्टिस एक दो क्लास का हो जाएगा हमारा नाउन्स का, जितना भी हम पढ़ाए हैं। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, दो दो क्लास हमारा मैक्सिमम है प्रैक्टिस के लिए, है ना। जितना क्वेश्चन हम लाएंगे, है ना। और क्वेश्चन हमारा खास खास ही रहेगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे बुक से मिला हुआ रहेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो है सुपरफ्लुअस। इसको सुपरफ्लॉस भी बोलते हैं, सुपरफ्लुअस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है सुपरफ्लुअस? तो सुपरफ्लुअस क्या है ना। सुपरफ्लुअस होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए सुपरफ्लुअस क्या होता है। सुपरफ्लुअस क्या होता है ना, समथिंग विच इज मोर देन सफिशियंट, है ना। जो सफिशियंट से ज्यादा हो, है ना, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, है ना। मतलब क्या बोला जाए ना, कि मतलब जितना हम लोग को जरूरत है उससे ज्यादा अगर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरफ्लुअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस बोलते हैं। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं कि मुझे नमकीन नमक दो, क्या बोलते हैं, नमकीन नमक दो। तो नमकीन यहाँ पे बोलना क्या सही है? सही है? नहीं सही है। क्या कि सर जो नमकीन होता है सर, वो पहले से ही क्या रहता है, नमकीन नमक जो होता है वो पहले से ही क्या रहता है, नमकीन रहता है। तो यहाँ पे नमकीन नमक बोलना सही नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे गीला पानी दो, मुझे गीला पानी दो, गीला पानी, क्या बोला मैंने, गीला पानी। तो पानी तो सर पहले से गीला रहता है, पानी सर पहले से गीला हुआ रहता है, तो इसमें गीला बोलने का जरूरत है नहीं, जरूरत है। तो ऐसा ऐसा इसी को क्या बोलते हैं, सुपर फ्लॉस। मतलब एक वर्ड के लिए इससे ज्यादा वर्ड का अगर हम उससे ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, सुपरफ्लूस बन जाता है। जो सेंटेंस में हमारा इरर का काम करता है, किस चीज का काम करता है, इरर का। तो हमको सुपरफ्लूस पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बोलते हैं, जैसे आज हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे इस पे। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर वर्ड। क्या लिख लीजिएगा, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, है ना। जितना हम लोग को वर्ड चाहिए उससे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। समथिंग विच इज मोर देन सफिशियंट, जो सफिशियंट से भी ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा नीडेड नहीं है, वो हमारा क्या है, फालतू का है ना, वो क्या है, अननेसेसरी है ना। तो चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अच्छा अच्छा, है ना, जैसे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर हमारा सुपरफ्लुअस होता क्या है। इस पे बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले हम कुछ टॉपिक से देख लेते हैं, कुछ बात देख लेते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं क्या, फ्री गिफ्ट, क्या बोलते हैं, फ्री गिफ्ट। क्या बोले मैंने, क्या बोला मैंने, फ्री गिफ्ट। तो एक बात बताइए, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो फ्री ही ना रहता है। आपको कोई गिफ्ट देगा तो वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा सर। तो फ्री रहेगा तो यहाँ पे फ्री लगाने का जरूरत है, फ्री लगाने का जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सिर्फ गिफ्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला है सर हमारा क्या, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा हो गया, क्या बोल सकते हैं, और भी हमारा बहुत चीजें। जैसे मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस में, अगर हम बोलते हैं मे आई आस्क, तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है कि हम कुछ पूछें, है ना। आस्क का मतलब क्या, कि कोई क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाने, यहाँ पे क्या है, सुपर फ्लॉस है। जब आस्क का मतलब ये क्वेश्चन पूछना, मतलब कुछ पूछना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाना क्या है, गलत है। क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, एक सुपरफ्लुअस वर्ड है ना। क्या, कौन सा वर्ड है, सुपरफ्लुअस। तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस भी हमारा यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये सब क्या, इरर है ना। सेंटेंस में अगर ऐसा ऐसा है तो ये सब को क्या बोलते हैं, इरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरर। जैसे हम बोलते हैं क्या, गुड नेम। क्या बोले मैंने, गुड नेम। क्या बोला मैंने, गुड नेम। अच्छा एक बात बताइए कि जो किसी का नाम होता है वो अपने आप में क्या अच्छा नाम होता है कि नहीं होता। जैसे किसी के मम्मी पापा ये सोच के थोड़ी रखते हैं कि इसका नाम हम खराब रखेंगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता नहीं है। मतलब जो, जैसे मेरा नाम कुछ भी अमन है, तो अमन मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये पसंद था, एक अच्छा नाम था अमन, इसलिए मैंने क्या रखा, अमन रखा, है ना। तो यहाँ पे नेम जो होता है सर, वो अपने आप में क्या होता है, गुड होता है। नेम जो सबका होता है अपने आप में क्या होता है, गुड होता है। तो यहाँ पे गुड बोलना क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे पूछते भी है, व्हाट इज योर गुड नेम। तो गुड यहाँ पे क्या है, सुपर फ्लॉस है। क्या कि जो नेम होता है वो अपने आप में एक अच्छा होता है, वो खराब नहीं होता है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर गुड नेम भी होता तो बैड नेम भी होता। क्या कोई अपने पिता, मतलब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का कोई बैड नेम रखेंगे, बताओ, राक्षस रखेंगे? ऐसा ऐसा तो कुछ होता नहीं है। चलिए ठीक है। जैसे अगला है हमारा फोर्थ में, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन। फिर है हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन लिख देते हैं।
फाइनल, अच्छा कंक्लूजन जो होता है हमारा, जैसे क्या कोई भी स्टोरी का कंक्लूजन, कोई भी मैटर का कंक्लूजन, तो वो जो कंक्लूजन निकलता है वो खुद में क्या होता है, फाइनल होता है। वो कंक्लूजन क्या होता है, खुद में ही क्या होता है, फाइनल होता है। तो यहाँ पे फाइनल बोलना क्या है, गलत है ना। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब हम लोग को जहां जाना है ना, वहां पे हम पहुंच गए, डेस्टिनेशन हुआ। वो डेस्टिनेशन खुद एक क्या है, एक फाइनल चीज है, मतलब वहां हम लोग को क्या है, जाना है। तो यहाँ पे भी फाइनल हमारा क्या हो गया, सुपरफ्लूस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। 6 में हम बोल देते हैं रिटर्न बैक। क्या मैंने बोला, रिटर्न बैक। इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। रिटर्न बैक है ना। अच्छा, रिटर्न का मतलब ही क्या हो गया कि रिटर्न हो जाओ। रिटर्न का मतलब ही क्या हो जाए कि रिटर्न हो जाओ, मतलब बैक हो जाओ। तो यहाँ पे बैक लगाना क्या आपको लग रहा है कि सुपरफ्लूस है, तो यहाँ पे बैक हमारा क्या हो गया, सुपरफ्लूस हो गया कि नहीं हो गया। जैसे रिटर्न अगर हम बोल ही दिए तो वो हमारा क्या बात कर रहा है कि रिटर्न हो जाओ, है ना। बैक यहाँ पे तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अगला है हमारा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो देखिए सरप्राइज जो होता है हमारा वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना। क्या आप कोई जैसे आपको कोई सरप्राइज मिला, आप जानबूझ के तो उस पर तो रिएक्ट करेंगे ना, अरे वाह, है ना। तो ये हमारा जो सरप्राइज होता है वो पहले से अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब जो सोचा हुआ नहीं रहता उसी को तो सरप्राइज बोलते हैं। तो सरप्राइज खुद ही एक अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे लगाना क्या है, क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, कोई भी सरप्राइज एक्सपेक्टेड थोड़ी होता है। सरप्राइज जो होता है जो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। चलिए आगे और कुछ देखते हैं। और हमारा कुछ एग्जांपल, जैसे रिपीट अगेन, है ना, रिपीट अगेन, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, स्टूडेंट पूछता है सर रिपीट अगेन, रिपीट बोल ही दिया तो यहाँ पे अगेन बोलने का जरूरत है। एक बात बताइए, रिपीट अगेन बोल दिया, रिपीट का मतलब क्या, फिर से बोलिए, या फिर से ये काम किया, रिपीट कीजिए। तो रिपीट का मतलब क्या, अगेन बोलना जरूरी है। अगेन बोलना सर जरूरी नहीं, तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या हो गया, सुपरफ्लूस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। 9 नंबर में हमारा जैसे रिवर्थ अगेन, क्या बोल दिए, रिवर्थ अगेन, है ना। रिवर्स जब बोल ही दिए तो यहाँ पे भी हमारा अगेन बोलना क्या है, गलत है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुपरफ्लूअस है ना, सुपरफ्लूअस हमारा सेंटेंस में क्या इरर का काम करता है। तो हम लोग सुपरफ्लूअस से क्या करेंगे, बच के रहेंगे। जैसे हमारा एक हो गया लेटेस्ट अपडेट, है ना। अपडेट खुद में क्या रहता है, लेटेस्ट रहता है। जैसे हम लोग के फोन में क्या आता है, अपडेट आता है, तो वहां पे लेटेस्ट अपडेट नहीं लिखा हुआ रहता है। जो अपडेट रहता है वो खुद में ही लेटेस्ट रहता है। जो अपडेट रहता है हमारे फोन में वो खुद में ही लेटेस्ट रहता है। तो यहाँ पे लेटेस्ट लगाना क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए जैसे हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेगुलर हैबिट। क्या बात की, रेगुलर हैबिट। अच्छा, हैबिट का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर हो, मतलब हैबिट भी है सर अपने आप में खुद रेगुलर है। हैबिट जो होता है खुद अपने आप में एक रेगुलर है। तो क्या ये रेगुलर लगाना जरूरत है, कोई जरूरत नहीं सर। तो यहाँ पे रेगुलर हमारा क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया सुपरफ्लूअस क्या है ना सर, कि यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, है ना। मतलब एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग उसके लिए ऐड कर रहे हैं, कोई भी वर्ड के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना हमारा क्या हो जाता है, इरर बन जाता है। क्या बन जाता है, इरर, है ना। तो इरर से बचने के लिए हम लोग को सुपरफ्लूअस का नॉलेज थोड़ा बहुत जरूरी है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए इस पे, यहां तक आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए इरेज करें। क्वेश्चंस है, he lent me some books and asked me to return them back। हाँ, तो ये सेंटेंस को आप लोग पढ़िए, इसमें देखिए कि इसमें हमारा सुपरफ्लूअस क्या हो सकता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी मैंने बताया भी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी मैंने एग्जांपल में करवाया।
ही लेंट मी सम बुक्स एंड आस्क मी टू रिटर्न देम बैक सून, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सर यहाँ पे रिटर्न लगा ही दिए तो यहाँ पे बैक लगाने की जरूरत है, तो इस सेंटेंस में हमारा कौन सा सुपरफ्लॉज हो गया, यहाँ पे बैक का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस का सुपर इरर हो गया, समझ में आया। जैसे यहीं पे देखिए रिटर्न जब बोल ही दिया तो बैक बोलने की जरूरत है सर, कोई जरूरत नहीं सर। तो हमारा यहाँ पे सुपरफ्लॉज क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन। द weather of the place is comparatively better than today, better today. The weather of this place is comparatively better today, है ना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वेटर किसके लिए आता है, कंपेयर करने के लिए। वेटर जो वर्ड है हमारा कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री है। जब ये हमारा सर कंपैरेटिव डिग्री किस लिए, बेटर किस लिए आता है, कंपैरिजन के लिए, है ना। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव का यूज किया गया है ना। यहाँ पे भी हमारा कंपैरिजन का भी यूज किया है, इसका मतलब ही कंपैरिजन का भी यूज किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सर, कोई एक वर्ड हटा देंगे तो एक वर्ड हटा देंगे। तो यहाँ पे बेटर को हटाने से अच्छा है ना कि वेटर को हटा के यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुड कर दीजिए, है ना। कि मतलब कल का जो आज का जो मौसम है कंपैरेटिव आज क्या है, अच्छा है। कल वाले मौसम से आज वाला जो मौसम है वो क्या है, अच्छा है। तो कंपैरेटिवली गुड टुडे, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, मतलब देख रहे हैं ना, ये भी हमारा कंपेरिजन का ही शो कर रहा है, ये भी हमारा कंपैरेटिव एक वर्ड है ना। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे वेटर की जगह क्या हो जाएगा, तो गुड हो जाएगा। चलिए कोई भी दिक्कत होगा ना तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी। ध्यान से देखिए इसमें क्या हो सकता है सुपरफ्लॉस, बताइए आप लोग, इसमें सुपरफ्लॉस क्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा तो इसमें सुपरफ्लॉस हमारा वेरी हो गया। मतलब देखिए ही वाज वेरी फ्रेंडली इनफ, इनफ का मतलब ही हमारा क्या होता है, मतलब बहुत है, मतलब जितना हम लोग को चाहिए था उतना है। लेकिन जब इनफ लगा दिए सर, तो इनफ के साथ हम लोग वेरी का यूज नहीं करते, इनफ के साथ हमारा वेरी का यूज क्या हो जाता है, तो सुपरफ्लूअस हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत, इसका मतलब भी क्या हुआ, बहुत हुआ। और इसका मतलब भी बहुत हुआ, मतलब इसका मतलब बहुत नहीं होता है, मतलब इनफ मतलब जितना हम लोग को रिक्वायर्ड है उतना, एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब उतना है। तो यहाँ पे वेरी और कभी इनफ का यूज कभी एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वेरी को क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इनफ को भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इनफ को हटाइएगा ना तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा सेंटेंस का। इसीलिए हम लोग क्या किसको रिमूव करेंगे, वेरी को रिमूव करेंगे। समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे, ये सब हमारा क्या है, सुपरफ्लुअस, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, है ना। तो इसमें भी बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, है ना। इन केस ऑफ इफ रेन्स सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। इन केस इफ इट रेन्स, है ना। तो इन केस का मतलब भी क्या हुआ, इन केस का मतलब भी क्या हुआ, यदि, और इफ का मतलब भी क्या हुआ, यदि। तो दोनों में से कोई एक रखेंगे, दोनों में से क्या रखना है, कोई एक रखेंगे। तो यहाँ पे इन इफ को हटा दीजिए या फिर इन केस को हटा दीजिए, है ना। दोनों में से किसी ना किसी को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन केस का भी मतलब क्या हुआ, यदि, और इफ का भी मतलब क्या हुआ, यदि। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सुपरफ्लॉस हो गया। आगे देखते हैं, he refused not to pay the money, he refused
नॉट टू पे द मनी। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से देखिएगा, रिफ्यूज का मतलब ही क्या होता है सर? मना करना। रिफ्यूज का मतलब ही हमारा क्या हो जाता है सर? मना करना हो जाता है। तो मना करना मतलब एक निगेटिव, और निगेटिव के साथ नॉट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। जब ये पहले से ही निगेटिव है तो इसके साथ नॉट क्यों लगाएंगे सर? रिफ्यूज, ही रिफ्यूज टू पे द मनी, है ना? ही रिफ्यूज, नॉट यहाँ पे काहे नहीं लगेगा? कि रिफ्यूज का मतलब पहले से ही हो गया कि वो मनी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो यहाँ पे नॉट लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से कुछ बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कुछ इरेज करते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का? यहाँ तक हो गया आप लोग का? चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड क्या है? रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, है ना? डिनाइड, और क्या हो सकता है हमारा? ये वाला रिफ्यूज्ड, ये वाला हमारा क्या हो गया? रिफ्यूज हो गया। फॉरवर्ड हो गया, क्या हो गया? फॉरवर्ड। ये सब के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, कि ये सब जो वर्ड है हमारा सर पहले से ही क्या है? निगेटिव है। पहले से ही हमारा क्या है? निगेटिव है। तो ये सब के साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, डिनाइड हो गया, है ना? रिफ्यूज्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, है ना? चलिए, he denied that he was not present there। he denied that he was not present there। तो इसमें आप लोग बताइए कमेंट में कि इसका हमारा जो सुपर फ्लॉस है कौन सा वर्ड है ना? क्या इसमें जोड़ दें या फिर क्या इसमें हटा दें तो हमारा ये शब्द सही हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना? बताइएगा, वेट करेंगे हम इसमें थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग आनंद। चलिए, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है ना। हम लोग का लगभग नाउन जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कल से हमारा एक या 2 दिन या फिर 3 दिन भी, जितना भी दिन भी चले, हमारा क्या चलेगा? प्रैक्टिस चलेगा, है ना? और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे वे में चलेगा, है ना? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड रोहित। चलिए, तो यहाँ पे सर अभी ना आप बताएं कि सर डिनाइड के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। डिनाइड के साथ नॉट का यूज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा। चलिए, ऐसे ही कमेंट में आंसर देते रहिए, ठीक है? ऐसे ही कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। द लास्ट प्रोजेक्ट वाज, द लास्ट, ये वाला बता के दिखाइए। वाज इक्वली एज as successful as the first one, as successful as the first one। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? सही बता के दिखाइए। इसमें हमारा कौन सा आपको लग रहा है सुपर फ्लॉस? चलिए, और जो भी आंसर देंगे ना वो क्वेश्चन नंबर लिख के देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 8 का है, 7 का है, 6 का है, 8 का है ना? अगला है, ही हार्डली नो वर्क। ही हार्डली नो वर्क। 9 नंबर में है हमारा, द एसे, द एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन वर्ड्स, है ना? तो ये 3 क्वेश्चन है आपके पास और एक एक करके सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, 7 का है इक्वली हमारा, यहाँ पे क्या बोल रही है कि इक्वली हमारा क्या है? सुपर फ्लॉस है। अच्छा, और क्वेश्चन?
चलिए 8 नंबर तक आंसर आया है। रोहित छोटू है क्या? रोहित अगर छोटू है तो छोटू का तो आज एग्जाम है, कैसे रिप्लाई कर रहा है? अगला 9 का क्या हो जाएगा आंसर? 9 में नहीं पता चल रहा है? ध्यान से देखिए पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सर, इक्वली का मतलब क्या हुआ? ये भी एक हमारा कंपैरेटिव वर्ड है, और ये एज और एज का भी मतलब क्या हुआ? सेम ही काम कर रहा है। इक्वली बोले या फिर एज सक्सेसफुल एज बोले, है ना। द लास्ट प्रोजेक्ट वाज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट वन, या फिर बोल सकते हैं द लास्ट प्रोजेक्ट वाज इक्वली सक्सेसफुल द फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूस का काम कौन कर रहा है? इक्वली। जब एज और एज का यूज कर ही रहे कंपेयर बताने के लिए, तो यहाँ पे इक्वली का यूज क्यों करेंगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा सर हार्डली खुद एक क्या है? निगेटिव वर्ड है। हार्डली खुद क्या है? निगेटिव वर्ड है। जब निगेटिव वर्ड है सर तो इसके साथ नॉट आएगा, नो आएगा, नहीं आएगा, नो आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए आगे अगला देखेंगे सर। यहाँ पे क्या है? एसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 150 वर्ड्स। एक्सीड का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा। एक्सीड का मतलब क्या हुआ? ज्यादा। मोर देन का मतलब भी क्या हुआ? ज्यादा। एक्सीड का मतलब भी ज्यादा, मोर देन का भी मतलब ज्यादा। अब ये बताइए दोनों में कि हम इसको मतलब हटा रिमूव करें या फिर मोर देन को रिमूव करें? इसमें आप लोग को बताना है। इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि हम एक्सीड को रिमूव करें या फिर मोर देन को रिमूव करें, जल्दी। है ना। तो यहाँ पे एक्सीड को करेंगे, सॉरी, एक्सीड को यहाँ पे क्या करेंगे? रहने देंगे। यहाँ पे किसको रिमूव करेंगे? तो मोर देन को रिमूव करेंगे। सर मोर देन को आप काहे रिमूव किए? कि ध्यान से देखिएगा, शुड यहाँ पे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है तो इसके साथ मेन वर्ब रहना जरूरी है ना। इसके साथ मेन वर्ब रहना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे एक्सीड को रहने देंगे और हमारा मोर देन कटेगा। कि कौन कटेगा? सुपरफ्लूस हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ तक हम लोग समझे ना, तो हम हमारा नाउन कम से कम बहुत चीज कवर हो चुका है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो नाउन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमारा पहला क्लास क्या था? इंट्रो क्लास था, है ना। इंट्रो क्लास में हमारा इंग्लिश ग्रामर के बारे में जाने, थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ज्यादा हद तक हम लोग अच्छे से जान गए, एक एक चीज के बारे में, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबके बारे में। फिर हम लोगों ने नाउन में जाना कि on the basis of caste the noun is divided into 5 parts: proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun। उसके बाद हम लोगों ने जाना, क्या जाना कि नंबर के बारे में जाना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, है ना। और भी बहुत कुछ जाने हम लोग। क्या जाने? तो सर हम लोग जाने काउंटेबल नाउन भी जाने, अनकाउंटेबल नाउन भी जाने, हम लोग जेंडर भी जाने सर। उसके बाद हम लोगों ने केस भी देखा, केस भी देखा ना हम लोग, केस भी पढ़ा, है ना। फिर ये भी पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन में अगर एस या एस लग जाता है तो हमारा बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है ना, पढ़े ना। चलिए, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका। फिर ऑन द सिंगुलर पढ़ा, प्लूरल पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंपाउंड नाउन का हमारा प्लूरल कैसे बनाया जाता है ना। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ नाउन्स दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, और कुछ नाउन्स होते प्लूरल है लेकिन दिखते सिंगुलर है ना। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। ये सब हम लोगों ने देख चुका है, हम लोग ये सब देख चुके हैं। फिर हम लोग जेंडर वगैरह के बारे में भी अच्छे से जाने, है ना। जैसे हमारा फिजिकल, जैसे कोई भी रैंक, टाइटल, जॉब, प्रोफेशन रहे तो उसके साथ क्या यूज होगा? मैन और वुमेन होगा। और कोई भी हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहा तो हमारा वहां पे मेल और फीमेल हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम केस के बारे में अच्छा से जाने थे, है ना। पोसेसिव केस के बारे में हमारा एक अच्छा क्लास चला था। फिर कल के बारे में कल थोड़ा बहुत जाने, है ना। और आज हम लोग थोड़ा सा जान गए सुपरफ्लूस के बारे में। तो लगभग हमारा नाउन का इतना सारा पार्ट होता है, और इतना सारा पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। इतना सारा पार्ट हम लोग क्या कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सर अब जो हमारा है ना, प्रैक्टिस का बारी है। अब हमारा नाउन जो है सर, वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब सिर्फ क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करवाएंगे ना कि यहाँ पे हम यहीं पे हमारा क्वेश्चन शो करने लगेगा, ठीक है। यहीं पे हमारा एज अ हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन सोल्व करने लगे, शो करने लगेगा। एक का क्वेश्चन करके हम कल से करवा देंगे। तो आज क्या करते हैं ना, एक का क्वेश्चन हम ही लिख देते हैं। जितना आज हमारा क्लास होता है, कुछ भी जितना होगा, 8-10 क्वेश्चन होगा, आज हम करवा देते हैं। कल से हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना। जैसे मैथ्स वाले क्लास में होता है ना, सो वैसे ही हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
द enemy has received many informations regarding the activities of the activities of the army of our neighboring कंट्री। तो ये सब क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ पे है ना। अब हम जो भी क्वेश्चन देंगे ना तो उसमें या तो पार्ट बाई पार्ट लिखा हुआ रहेगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो उस पार्ट बाई पार्ट में आपको एरर ढूंढना है, और या फिर इसमें आपको ढूंढना है कि पूरे सेंटेंस में हमारा एरर यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहा है ना। यहाँ पे एरर कहाँ पे है वो आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम जब तक दे देते हैं, है ना। I gave him 500 rupees note, 500 rupees note for depositing in my account। चलिए एरर है इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बात करेंगे हम लोग, देखेंगे सर इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंफॉर्मेशन, क्या कर देते हैं, इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन हमारा है क्या, इंफॉर्मेशन मतलब इनफॉर्म में क्या जुट गया, TION। और हम मैंने ये बताया था कि कोई भी वर्ड में अगर TION सफिक्स लग जाता है तो वो हमारा बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया तो इसका कभी भी प्लूरल बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो मेनी है ना सर, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल। मेनी के साथ हमारे साथ क्या आता है, प्लूरल। लेकिन इंफॉर्मेशन है सिंगुलर, तो दिक्कत तो मेनी में भी है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिक्कत तो मेनी में भी है। तो यहां पे क्या कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन में देखिएगा, या तो इसका दो आंसर हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। मच के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है, मच के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मेनी के बाद हमारा काउंटेबल नाउन आता है। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन और मेनी के बाद काउंटेबल नाउन। तो मच के बाद हम लोग मच इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, मच इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत यहां तक किसी का, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसको दो तरीका से सही कर सकते हैं, या फिर हमने ये भी बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके, ये मैंने बताया था ना क्लास में कि अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके। तो एक बात बताइए यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे, जैसे हम लिखते हैं मच पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशन से नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या कर दिए, पीसेस कर दिए। अब बताइए जब ये काउंटेबल हो गया सर, ये क्या हो गया हमारा, काउंटेबल बन गया, तो काउंटेबल के लिए हम लोग मच का यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, मेनी का। ये सब आप जानते हो कि मच के साथ हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है ना, और मेनी के साथ हमारा क्या आता है, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे सर हमारा क्या, मेनी भी गलती था ना। यहाँ पे जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन की हमारा बन गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा मेनी नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग मच कर दीजिएगा, तो मच इंफॉर्मेशन। या फिर अगर हमको इसी में करना है कुछ, तो मेनी सही है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा हमको लग रहा है ना। चलिए समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से, ये वाला इरेज कर दिया। अच्छा दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है सर, दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, आंसर आ रहा है लेकिन ठीक से आंसर नहीं आ रहा है। मैंने एक एरर थोड़ी दिया, एक से ज्यादा एरर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 क्या शो कर रहा है कि 2 को 500 रुपये का नोट है। जब 2 है सर, नोट 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे सबसे पहले नोट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा ना। जब नोट 500 रुपए का दो नोट है तो दो नोट्स हो जाएगा ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा जब ये सर नोट्स हो गया तो ये हमारा नाउन है, और नाउन के पहले क्या यूज कर रहा है, ये सब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी भी हम एस का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 500 रुपी नोट। क्या हो जाएगा, 2 500 रुपी नोट। तो यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे वाला एस को हटा दिया और यहाँ पे एस को जोड़ दिया। समझ में आया कैसे जोड़े, यहाँ पे एस काहे जुटा सर, काहे कि ये हमारा 2 है सर, 2 के लिए हमारा क्या हो गया, एस जुट गया, नोट्स हो गया, प्लूरल रहना चाहिए। और जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रुपीज में एस हट जाएगा, काय काय क्या ऐसा एडजेक्टिव भी वर्क कर रहा है ना, ऐसा एडजेक्टिव वर्क कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए आगे। है ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही हमारा किस में रहेगा, प्रैक्टिस में भी हमारा ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जिसको जो नहीं लिखे वो लिख सकते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में ये भी बता दीजिएगा ना कि यहाँ पे एक का क्वेश्चन लिखवा के हम उसका सॉल्यूशन करवाएं या फिर यहाँ पे हम अथी करवा दें, है ना, प्रोजेक्ट अथी, मतलब वो होता है ना क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है स्लाइड वगैरह करके, है ना, स्लाइड वगैरह करके नहीं होता, एक का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जैसे अगला एक क्वेश्चन है, टू summons have been issued by the court but you have not turned up yet। इसमें क्या दिक्कत हो जाएगा सर, बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग रूफ्स नीड्स रिपेयरिंग, otherwise it may fall down and result into many persons death। चलिए इसमें बताइएगा कि इसमें हमारा एरर कौन है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना हो गया, मान लेते हैं कितना क्वेश्चन हुआ था, 5 हुआ होगा शायद, हमको याद नहीं है, 5 6 7 मान लेते हैं ना। चलिए इसमें बताइए, पहला क्वेश्चन हमारा, टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप येट। समन्स का मतलब होता है वो जो बुलावा होता है ना कोर्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, समन्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, द बिल्डिंग्स रूफ नीड रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्संस डेथ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बात बताया था ना आप लोग को, क्या बताया था कि सर जब हमारा क्या रहे, जैसे इसमें देखते हैं समन्सेज हमारे क्या सिंगुलर वर्ड है, समन्सेज हमारा क्या सिंगुलर है और यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा सर, समन्सेज।
तो ये इसका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और ये हमारा एक कौन सा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है समांसेस को लेकर, क्या है कि ये पहले से ही हमारा क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन होता क्या है, ये सिंगुलर है ना। और इसका ये रहता क्या है, सिंगुलर, इसका समांसेस क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ पे बिल्डिंग्स रूफ है, क्या है, बिल्डिंग्स रूफ। और हमने ये बताया था कि नन लिविंग थिंग्स के साथ या फिर नन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी हम लोग एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते। लास्ट वाले क्लास में मैंने ये बताया था, है ना। लास्ट वाले क्लास में मैंने ये बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना। मैंने ये बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स रहे तो उसके लिए पोसेसिव बनाने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का पोसेसिव बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ये दोनों क्वेश्चन में, है ना। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। इजी इजी क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड तो रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन दे देते हैं। यही सब क्वेश्चन हमारा कल भी रहेगा, या अगर हम करवा दिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं तो। चलिए यहाँ तक इरेज कर दें, ये वाला क्वेश्चन इरेज कर दे, ये वाला करते हैं, है ना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। लास्ट क्वेश्चन कौन सा दे दे, हाँ यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन है 8 नंबर में, द द डॉट रिपोर्ट हैज कंफर्म्ड, रिपोर्ट हैज कंफर्म्ड दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद कुछ गलत है, दैट ट्यूमर इज कैंसरस। हाँ, तो इसमें आपके लिए एक ऑप्शन भी है ना। एक ऑप्शन है आपका अटॉप्सी, दूसरा ऑप्शन है आपका बायोप्सी, है ना। पहला, ये दोनों वर्ड हमारा बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये दोनों वर्ड आप लोग सुने भी होंगे, एक अटॉप्सी, एक हमारा क्या, बायोप्सी। एक हमारा एटॉप्सी है, एक हमारा क्या है, बायोप्सी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एटॉप्सी है हमारा, एक बायोप्सी है। तो हम लोग जानते हैं कि सर अटॉप्सी का भी मतलब क्या होता है, पोस्टमार्टम ही होता है, और बायोप्सी का भी मतलब पोस्टमार्टम ही होता है। लेकिन बायोप्सी का मतलब मेनली पोस्टमार्टम नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो अटॉप्सी का मतलब होता है ना, इसमें जो एग्जामिनेशन ऑफ डेड सेल्स, मतलब डेड बॉडीज का जो एग्जामिनेशन होता है उसको बोलते हैं अटॉप्सी। अटॉप्सी का हमारा क्या है, सिनोनिम्स, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हमारा क्या, अटॉप्सी होता है डेड बॉडीज का। लेकिन इसमें जो है ना, लिविंग सेल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लिविंग सेल्स का। अगर किसी को ट्यूमर है, ट्यूमर रहेगा तो वो लिविंग सेल्स ही ना रहेगा। अगर ट्यूमर का हम लोग जांच कर रहे हैं, किसका जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट अगर आया क्या कि उसको ट्यूमर है, तो वो लिविंग का ही रहेगा। और जब लिविंग का रहेगा सर, तो लिविंग के लिए बायोप्सी, और अगर कोई डेथ कर गया है, मतलब मरा हुआ है, डेड बॉडीज के लिए अटॉप्सी। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बायोप्सी सही आंसर हो जाएगा। बायोप्सी में क्या कि लिविंग सेल्स का अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, लिविंग सेल्स का हम कुछ करते हैं, तो वो हमारा बायोप्सी कहलाएगा। और अगर हम डेड बॉडीज का करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अटॉप्सी, है ना। और क्वेश्चन एक करवा दें, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। ही मेड अ, चलिए एक नाम ले लेते हैं, मेड अ बिग, ऑप्शन है आपके पास, ए में ऑप्शन है मिस्टेक, और बी का ऑप्शन है आपके पास ब्लंडर, है ना। अस्मिता मेड अ बिग, क्या, मिस्टेक या फिर ब्लंडर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइएगा।
ये हमारा आज के टॉपिक से भी रिलेटेड है। आंसर आ रहा है मिस्टेक, है ना, आंसर आ रहा है मिस्टेक। चलिए, ध्यान से देखिएगा, ब्लंडर क्या होता है? तो ब्लंडर का मतलब होता है ना बहुत बड़ा गलती, बिग मिस्टेक। और मिस्टेक का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो काम हमको नहीं करना चाहिए, गलती हो गया, मतलब कुछ भी गलती करना हमारा क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। और कोई भी बहुत बड़ा मिस्टेक को हम क्या बोलेंगे, ब्लंडर बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे ब्लंडर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ब्लंडर, BLUNDER, क्या लिख देते हैं, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक। और ब्लंडर के पहले हम बिग लगा दिए, तो ये हमारा एक सुपरफ्लॉस का काम कर रहा है। यहाँ पे सुपरफ्लॉस भी आ गया, तो ये हमारा बिग के साथ हम लोग ब्लंडर का यूज कभी नहीं कर सकते। बिग ब्लंडर हमारा कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा सर, क्या कि ब्लंडर का मतलब ही हमारा क्या होता है, बिग मिस्टेक। मतलब दो दो बार बिग आ जाएगा, जब ब्लंडर आ ही गया तो इसमें बिग का और कितना बड़ा ब्लंडर करेगा, है ना। तो ब्लंडर हमारा एक हाईएस्ट वर्ड है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिग मिस्टेक। क्या हो जाएगा, बिग मिस्टेक हमारा सही हो जाएगा। अगर हम ब्लंडर कर देंगे तो वो गलती भी हो जाएगा, हमारा सुपर फ्लॉस भी हो जाएगा। तो बिग मिस्टेक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किया, समझ में आया ना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मजा आएगा बढ़िया से, है ना। चलिए, तो आज तक आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखते रहिए, अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है। चलिए, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। चलिए ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।